खुदा का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। मैं आज एक बड़ा ख़ास बात और बड़ी हसास बात जो है वो करने को हूँ, क्योंकि मसीहत में कुछ ऐसे अल्फाज राजुल अमल हैं जिनका मसीहत के साथ कोई तल्लक नहीं, और बहुत से लोगों ने उस लफ्ज़ को गलत और आम राजुल अमल कर दिया। और फिर मुझे याद है कि थोड़ा इल्म ख़तरनाक बात है। लोगों ने अपने अपने लॉजिक, अपने अपने मंतक कायम कर लिए हैं और किताब मुक़द्दस की उस सच्चाई को दूर कर दिया और समझने से कासर हो गए। और मैं इसको इंसानों की अक्ल और दानिश्त की बात नहीं करता, मैं इसको शैतान की एक चाल कहता हूँ। शैतान ने उन लोगों को वर्गला दिया, उन लोगों को परागंदा किया है। जिस तरह से उसने बाग़े अदन में जाकर उसने हवा को फुसलाया और हवा को उसने इस तरह से वर्गलाया कि वो गुनाह की मुर्तकब हुई। इसी तरह से ये मसीही लोग भी शैतान के बहकावे में आकर ये गुनाह के मुर्तकब हो गए। और वो लोग और ये लफ्ज़ जो मैं जिसके बारे में आज अर्ज करना चाहता हूँ वो है बाइबल। ये बाइबल लफ्ज़ क्रिश्चियनिटी में कहाँ से आया, मसीहत में कहाँ से आया? और मैं ये समझता हूँ मसीहियों के ईमान के लिए ये एक खतरनाक लफ्ज़ है। और मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूँ, जो कुछ इस पर कंधा है, जो इस पर लिखा गया, जो कुछ इसमें लिखा गया, वो तब्दील नहीं हो सकता। और जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं, उसके आखिरी आयत में ये बड़ी लफ्ज़ खास, जो इस किताब में से घटाएगा या बढ़ाएगा, मैं सारी आफतें जो इसमें दर्ज हैं उन पर नाज़िल कर दूंगा और किताब हयात में से उनका नाम काट दूंगा। मैं आज पूरे ईमान के साथ, पूरे जोर के साथ ये बात कह रहा हूँ, जो लोग इस किताब मुक़द्दस को बाइबल कह रहे हैं, उनके किताब हयात से नाम काट दिए गए। मैं उन तमाम उलमा को मुतनब्बे कर रहा हूँ, तमाम उन कलाम सुनाने वालों की मिन्नत कर रहा हूँ कि इस किताब मुक़द्दस को बाइबल कहने से बाज रहें। पालूस रसूल फरमाते हैं कि तू बड़ों को तो नसीहत कर, लेकिन छोटों को तंबीह कर। अगर वो ये समझते हैं मैं कौन हूं जो इसकी इस्तलाह कर रहा हूं, तो मुझे पालूस रसूल ने कहा है कि तू बड़ों को नसीहत कर और छोटों को तंबीह कर कि इसको बाइबल ना कहें, इसको किताब मुक़द्दस ही कहें। क्योंकि मूसा ने इसका नाम किताब मुक़द्दस रखा है। मूसा ने इसको किताब कहा और बनी इसराइल ने इसको मुक़द्दस कहा, यानी ये किताब मुक़द्दस बन गई। और आज एक शख्स ने, बड़े अहमक इंसान ने, एक अपनी किताब छपवाई और उसमें लिख दिया कि जॉन क्रिस्टोफर ने बड़ी तहकीक के बाद इसका नाम बाइबल रख रखा है। मैं उस बेअकल इंसान से मिन्नत कर रहा हूं कि अपने उन अल्फाजों को वापस ले, या फिर खुदा के इस कलाम की बेइज्जती करना बंद करे। ये किताब मुक़द्दस है। और आप याद रखें, जब इसको हाथा तहरीर किया गया,
मूसा ने किताब लिख दी और फिर उस किताब के साथ जब यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी को तहरीर किया गया तो फिर उस खुशखबरी को इस किताब मुकद्दस के साथ मेंशन कर लिया गया, उसके साथ लिखा दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि ये बाइबल बन गई है। ये किस लॉजिक के तहत कहते हैं? क्या मसीही अहमक हो गए हैं, बेअकल हैं, बेसमझ हैं? अगर यूरोप में कोई इसको बाइबल कहता है तो मैं इसको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये एशियन मजहब है। यीशु मसीह एशिया में आया, यीशु मसीह यरूशलेम में आया, यीशु मसीह की पैदाइश वहां पर हुई, यीशु मसीह की मौत वहां पर हुई और उसकी कब्र यहां पर बनी और वहां से ही वो जी उठा और आसमान पर चला गया। आज मैं इस हद तक मसीहियों को मुतनब्बे कर रहा हूं जो इस किताब मुकद्दस को, इस मुकद्दस किताब को बाइबल कह रहे हैं। मैं उनकी मिन्नत कर रहा हूं कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल ना करें, वायलेशन ऑफ गॉड ना करें। खुदा ने इसका नाम किताब रखवाया है तो फिर आप इसको बाइबल ना कहें। इसीलिए गैर मसीही भी आप पर तनकीद करते हैं, आप पर उंगलियां उठाते हैं और आपको कहते हैं कि आपने तब्दील कर दिया, इस सब कुछ तब्दील कर लिया क्योंकि आपने इसका टाइटल बदल दिया। इस किताब का टाइटल किताब मुकद्दस है। खुदा आपको कसरत से बरकत दे। आमीन।